दृश्य है, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य के को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रसाद से उत्पन्न होता है, वही तामसी है। प्रकृति के उन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल व देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हुए हैं। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक से श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवाएं शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई और जिसने सब जगत का विस्तार किया, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा साधन करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म को त्याग ना करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोषमय कर्म व्याप्त है। सर्वज्ञ, आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। फिर वह जिस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परम निष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धृति द्वारा मन को वश में लाकर, शब्दादि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह को छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक या अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति को पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ भी मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर वह मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दो। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बातें सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर सबको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है, मानो यह सब यंत्र पर चढ़े हों। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम